हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये स्टोरी है मुकेश की। तो आज इस चैप्टर में जो है, आज इस पार्ट में हम आज इस वीडियो में मुकेश के जो है बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे और इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आज जो है, आज की इस वीडियो में आप जान पाओगे कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है इसके चैप्टर के, और मुकेश के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है इस चैप्टर में, और मुकेश कैसा लड़का है और वो अपनी गरीबी से किस तरह से जो है अपने आप को स्टैंड करता है एक अच्छे कैडर पे, अच्छे जो है पोजीशन पे, वह किस तरह से अपने गरीबी से लड़ता है। इन सब के बारे में आज हम जो है विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। यह कौन बोलता है? मुकेश बोलता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो है अपना खुद का मालिक बनने के लिए ज़्यादा जोर देता है और वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, यानी कि उसने अनाउंस किया कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, तो अब राइटर पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो? अब मुकेश बोलता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। अब वह उत्तर देता है, मुकेश आंसर्स करता है राइटर को कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा, सीख लूँगा। अब आगे देखो, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, और मेरी आंखों में जो है बिल्कुल स्ट्रेट देखते हुए, बिल्कुल सीधी देखते हुए, बिना आंख की पलकों को झपकाए हुए और बिल्कुल स्ट्रेट देखते हुए ऐसा कुछ बोलता है। यानी कि उसके अंदर जो है जज्बा था और बहुत ही जो है उसको दृढ़ प्रतिज्ञ था कि जो है मैं अब इस जो कुछ भी कर रहा था, वो उसकी फैमिली जिस चीज़ में लगी हुई थी उनसे बाहर निकल कर अब एक खुद से स्टैंड होने की उसके अंदर जज्बा थी कि मैं अलग अपना कुछ करूँगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा, इसका जज्बा था उसके अंदर। हिज ड्रीम्स looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका जो ड्रीम था वो एक तरीके से मरीचिका की तरह लग रहा था, धुंधला, बिल्कुल लूम्स यानी कि धुंधला मरीचिके की तरह लग रहा था, जो कि जो है उसके amidst the dust of streets, यानी कि डस्ट का जो स्ट्रीट्स है, यानी कि जो धूलों का गलियों का जो है, धूल के गलियों का बीच का हिस्सा जो कि जो है फिरोजाबाद है, यानी कि उसके सभी जगह पर जो है धूल से भरा पड़ा है, धूल से भरे पड़े वाला जो है इसका जो स्ट्रीट है, इसकी गली है, तो धुओं के बीच का गली है। ठीक है, तो इस गलियों में, धूल वाले गलियों में जो है इसका जो सपना था वो एक तरीके से मरीचिका की तरह लग रहा था। आप फिजिक्स में पढ़ोगे मिरेज, ठीक है, 12th क्लास में ही है मरीचिका वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इसको पढ़ोगे। अब देखो आगे, फेमस फॉर इट्स बैंगल, यानी कि जो फिरोजाबाद है वो फिरोजाबाद क्या है? बैंगल्स मेकिंग के लिए फेमस है, यानी कि चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में हर एक दूसरा घर किस काम में लगा हुआ है? वह कार्यरत है बैंगल मेकिंग के कामों में। ठीक है, तो हर एक दूसरा घर फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का काम में लिप्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो यह जो है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, यानी कि जो ग्लास कांच होता है उसको पिघलाने का इंडस्ट्री का एक सेंटर है फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ की जो है लोग, जहाँ की पीढ़ियाँ, फैमिली की पीढ़ियाँ अपना जो है घर अपना बिता देती हैं, अपना पीढ़ी बिता देती हैं, जहाँ की फैमिलीज जो है अपना जनरेशंस बिता देती हैं किस काम के लिए? अराउंड फर्नेसेस, यानी भट्टियों के आसपास अपने पूरे जो है जनरेशंस को ये लोग बिता देती हैं भट्टियों के बगल काम करते करते। आगे देखो, वेल्डिंग ग्लास, और जो है ये भट्टियों के सामने क्या करती हैं? वेल्डिंग ग्लास करती हैं, यानी कि ग्लास को पिघलाने वाला काम करती हैं, और इस काम को करने के लिए जो है ये अपने
पूरे परिवार का जो है जो पीढ़ी चलता रहता है। ये खुद भी काम करते हैं, इनकी पीढ़ी भी यही काम करती है, वेल्डिंग क्लास वाली और चूड़ी बनाने वाली काम, ठीक है। तो ये सभी जो है इनकी पीढ़ियाँ यही काम करती हैं कि ग्लास को वेल्ड करेंगे, यानी इसको पिघलाएंगे और फिर जो है मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो ऐसा लगता है कि जो है चूड़ी बनाने वाला जो काम है ये पूरे इंडिया के महिलाओं के लिए जो है ये लोग काम करती हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि इतना भाई देखो पूरा खुद भी अपना घर परिवार लगे हैं इस काम में और अपने जनरेशन्स को भी बिता दे रहे हैं इसी काम के लिए। तो ऐसा लगेगा ना कि जो है ये लोग मतलब पूरी तरह से जो है पूरे इंडिया की जो है महिलाओं के लिए चूड़ी बनाते हैं ना, तो ऐसा ही महसूस होगा ना। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, यानी कि मुकेश का जो परिवार था जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर इस सेकंड पार्ट में, जो कि मुकेश के बारे में स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। तो मुकेश का भी जो परिवार था वो भी उनमें से एक परिवार था, उनके ही जैसा चूड़ी बनाने वाला, काम करने वाला। None of them knows that it is illegal for children, तो यह कोई नहीं जानता था कि यह जो है इलीगल है बच्चों के लिए। Like him, उसके जैसे, to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cell without air and light, तो यह कोई नहीं जानता था कि यह बच्चों के लिए इलीगल है। और जो है इलीगल क्यों था कि जो है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे काम किया जाता था, इस चूड़ी बनाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं रहती थी, बिल्कुल अंधेरा सा था और अंधेरे में लोग काम करते थे और विदाउट एयर, यानी कि बिना हवा के, ठीक है। तो बिना हवा के और अंधेरे ही ये लोग जो है काम करते थे। तो इसलिए ये जो है बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए जो है ये काम इलीगल था। बड़े तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए गैर कानूनी हो जाएगा। तो यह कोई नहीं जानता था। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। तो यदि देखो that the law if enforced, यानी कि यदि नियम को लागू किया जाए, if enforced मतलब लागू किया जाए, और that the law मतलब नियम को, कानून को, यदि कानून को लागू किया जाए तो यह दिला सकता है, could get him, या उसे भी दिला सकता है और उसके जैसे 20,000 बच्चों को भी दिला सकता है। क्या चीज़? हॉट फर्नेसेस से छुटकारा, यानी गर्म भट्ठियों से, जो जहाँ पर जो है ये बच्चे अपने दिन के घंटे व्यतीत करते हैं, वहाँ से ये छुटकारा दिला सकता है। यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो यहाँ से ये जो लोग ये बच्चे छुटकारा पा सकते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जहाँ कि ये लोग प्रायः ये बच्चे जो हैं अपनी आँखों की रोशनियाँ खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, तो मुकेश की आंखें जो है चमक, एक प्रकाश में जो है प्रकाशित थे। प्रकाशित क्यों थी? क्योंकि जो है या मुझे घर पे लेके जाना चाहता था। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, और हम उससे कहता क्या है कि मेरा जो घर है वो फिर से रिबिल्ड हो रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, तो अब एक सेकंड मैं थोड़ा इसको आगे कर लूँ। हाँ, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly door, no windows, crowded with families of human beings and animals coexisting in a primeval state। तो प्राइमेवल स्टेट मतलब हो गया जो प्राचीन धरने पे जो लोग रहते थे जिस तरह से, वो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुकेश का जो आंखें थी उसमें जो है एक तरीके से प्रकाश की आभा निकल रही थी, क्योंकि वह जो है मुझे लेके जाना चाहता था अपने घर पर। और वह मुझसे कहता है कि मेरा जो घर है वो फिर से रिबिल्ड हो रहा है, यानी कि फिर से नवीनीकरण किया जा रहा है, हमारे घर में नया उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वह उसकी आंखें जो है बहुत प्रकाशित थी, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि तब मैं जो है चलना स्टार्ट करती हूँ। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, यानी कि पतली पतली गलियों में मैं चलना शुरू करती हूँ। और चोक्ड विथ गार्बेज, और जो है ये गार्बेज से चोक्ड थे, मतलब यहाँ पर जो है अगल बगल में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई थी और बिल्कुल से मतलब कूड़ा कबाड़ा सब सड़कों पे, गलियों में, पतली से बिल्कुल तो गली थी और उसमें भी कूड़ा कबाड़ा फेंका हुआ था। और अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls,
wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। तो यहाँ पर जो पास्ट होम्स यानी जो पुराने घर थे, जो कि अब जो हैं पूरी तरह से मतलब ये जो घरें थे वो किस तरह से थे, यानी कि ये झोपड़ियाँ वाली घरें थी, ठीक है। अब ये जो है बहुत पुरानी हो चुकी थी और इसके जो दीवार थी, ये झोपड़ियों की जो दीवारें थी वो भी टूट चुकी थी और इसके जो डोर्स थे, इन घरों के जो डोर्स थे यानी दरवाजे थे वो भी मतलब बहुत ही लड़खड़ाते हुए हो चुके थे। और नो विंडोज, यहाँ की पर मतलब कोई भी विंडोज नहीं था, यानी कोई भी खिड़की नहीं था। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, यानी कि यहाँ पर जो है आदमी और पशु जानवर दोनों मतलब साथ साथ रहते थे। एक घर में जो है जानवर भी रहते थे, कोएग्जिस्ट करते थे, और मतलब मनुष्य भी, यानी कि एक ही घर में सब ये मनुष्य जानवर सब एक समान। और प्राइमेबल स्टेट मतलब पुराने प्राचीन समय के जैसे लोग रहते थे उस तरीके से, जैसे गुफाओं में हो गया इस टाइप का, ठीक है। तो किसी तरह से बस जीवन यापन कर रहे थे, बस वही है, ठीक है, किसी तरह से बेचारे। अब आओ आगे देख लो ज़रा। ही स्टॉप्स, और मिनट, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो मतलब ऐसे ही एक घर के सामने रुका, बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। तो वह जो है ऐसे ही एक घर के सामने जो है रुकता है और वहाँ पर एक आयरन का डोर था, यानी कि लोहे का दरवाज़ा था, जो कि मतलब बहुत ही वोबली हो चुका था, बहुत ही मतलब बेकार स्थिति में जा चुका था, लड़खड़ाता हुआ वो दरवाज़ा था। और उसे जो है उस दरवाजे को ये बच्चा जो है एक अपने पैर से जो है पुश करता है, क्लच मारता है, उसके बाद में फिर जो है उसको खोल देता है उसे ओपन करने के लिए। वे इंटर ए हाफ फिल्ड शेक। तो इस प्रकार से जो है हम एक आधे बने हुए झोपड़ी में इंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, तो उसके एक पार्ट में थैच्ड विथ डेड ग्रास, यानी कि उसके एक पार्ट में क्या था, डेड ग्रास था। यानी कि जो झोपड़ी बनता है ना तो ये डेड ग्रास से बनता है, यानी कि एक तरीके से कास मूजा हम लोग के मतलब गांव में कहा जाता है उसको, कास हो गया, मूजा हो जाए, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है। बाकी आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो इस प्रकार से जो है उसके एक ही पार्ट में, जैसे जो झोपड़ी बनती है ना दो प्रकार मतलब दो जो है हिस्से में रहता है। एक पार्ट में जो है बनता है और फिर दूसरे पार्ट में ऐसे यूं शेप वी शेप का रहता है ऊपर, ठीक है। तो वी शेप में बनता है, यानी कि एक शेप ही केवल इसका बना था और दूसरा शेप जो है दूसरा यानी अधूरा था। और यहाँ पर जो है फायरवुड स्टोव रखा था, यानी कि एक चूल्हा रखा हुआ था। जैसे हमारी जो है माताएं मम्मी जो हैं पहले जो है बनाया करती थी खाना जिस चूल्हे पे, यानी लकड़ी वाला चूल्हा, जिस पे जो है लकड़ी जो है जला करके और फिर गोबर का उपला वगैरह जला करके जो है जिस पे खाना बनाया जाता था, तो वो वाला चूल्हा रखा हुआ था। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और जिसके ऊपर जो है एक बड़े से पात्र में, बड़े से बर्तन में स्पिनच यानी कि पालक की पत्तियां जो है पकाई जा रही थी, बनाई जा रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जो है यहाँ ग्राउंड पे नीचे जो है एक बड़े से एल्यूमिनियम के थाली में चॉप्ड मतलब कटी कटी वेजिटेबल्स जो है रखी हुई थी, ठीक है। आगे देखो, ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो यहाँ पर जो है एक नई नवेली दुल्हन थी, वो क्या थी मतलब क्या कर रही थी, वह जो है कुकिंग यानी पका रही थी भोजन को, शाम के भोजन को पका रही थी और पूरे परिवार के लिए। तो पूरे परिवार को आप जान सकते हो ना कि पूरे परिवार के लिए जो है भोजन पकाना भी बड़ी बात हो गई है इस समय। तो वो काम ये कर रही थी कि पूरे परिवार के लिए, पूरे इंटायर फैमिली के लिए जो है ये भोजन पकाने वाला काम कर रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक, और इसके जो आई थे, उसके जो आंखें थे वो जो है फिल्ड थे, पूरी तरह से भरे पड़े थे स्मोक से, धुएं से, जो चूल्हे का धुआं निकल रहा था उससे जो है इसकी आंखें मतलब आंसू निकल रहे थे, एक तरीके से जान सकते हो कि उससे मतलब धुएं से भरा पड़ा था इसकी आँखों में, धुआं पूरी तरह से भरा पड़ा था। और यह जो है सी स्माइल्स, और यह स्माइल्स कर रही थी, यानी कि यह मुस्कुरा रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ, अब देखो किसकी वाइफ थी ये, आगे इसको देखोगे कि यह जो है मुकेश के एल्डर ब्रदर की, यानी कि मुकेश के बड़े भाई की जो है यह वाइफ थी, यानी कि इसकी जो पत्नी थी। नॉट मच मोर ओल्डर इन ईयर्स सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू,
यानी कि यह जो है उम्र में बहुत बड़ी तो नहीं थी, ये जो इसकी मुकेश के एल्डर ब्रदर की जो कह सकते हो जो इसकी वाइफ थी मुकेश के बड़े भाई की, यह बहुत उम्र में बड़ी नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यह बहू वाला रिस्पेक्ट पाना शुरू कर दी थी घर में। द डाटर इन लॉ मतलब होता है कि बहू, ठीक है, ऑफ द हाउस इस घर की, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, 3 लोगों का जो है चार्ज था इस पर। अब कौन कौन से 3 लोगों का इस जो है बहू पर चार्ज था? हर हस्बैंड यानी उसके जो है खुद के पति का चार्ज, मुकेश का चार्ज एंड डियर फादर, और उसके जो है पिता का जिम्मेदारी था इसके ऊपर। आगे देखो, व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। अब देखो कहा जा रहा है कि जब एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पर जो है इसके घर में प्रवेश करता है, अब तो ये जो हमारी दुल्हन थी इसकी मुकेश के बड़े भाई की, तो ये जो है एक टूटे फूटे दीवार जो था उस पर उसके बगल में जाकर के छिप जाती है, ठीक है, और अपने वेल मतलब होता है कि घूंघट, तो अपने घूंघट से जो है अपने चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स यानी कि ऐसी प्रथा बोले जाते हैं। एज कस्टम डिमांड्स मतलब होते हैं जो प्रथा, एक प्रथा होती है, एक नियम होता है हमारे इंडिया में एक। अभी आगे देखोगे ज़रा, डाटर्स इन लॉ यानी कि जो हमारी बहुएं होती हैं इंडिया में, जो बहू होती हैं, जो दुल्हनें होती हैं, नई दुल्हनें जो होती हैं, उनके बारे में जो है प्रथा है। कौन सी प्रथा है? देखो, वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, यानी कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जो है जब इनके सामने पड़ता है तो इनको जो है क्या क्या कर लिया जाता है, अपने जो है घूंघट से, अपने पल्लू से जो है अपने चेहरे को ढक लेती हैं लोग। तो ये जो एक प्रथा है, एक जो है कह सकते हो आप, एक नियम बनाया गया है यहाँ पर, जो है एक सभ्यता है हमारे इंडिया की, एक कल्चर है, ठीक है। ये in this case the elder is an impoverished बैंगल मेकर, और यहाँ पर जो है इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ही अत्यंत impoverished मतलब बहुत ही गरीब बैंगल मेकर था, यानी चूड़ी बनाने वाला आदमी था ये। Despite long year of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि मतलब डिस्पाइट लॉन्ग ईयर से मतलब बहुत लंबे समय से कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो ये टेलर वाला काम करता था यानी कि दर्जी वाला काम करता था, देन ए बैंगल मेकर, फिर जो है बैंगल मेकिंग वाला काम करता है, चूड़ी बनाने वाला काम करता है, लेकिन फिर भी वह जो है फेल है। किस काम के लिए फेल है? टू रिनोवेट ए हाउस, यानी कि अपने घर के नवीनीकरण के लिए, अपने घर को पुनः जो है बढ़िया से उसको बनवाने के लिए वह फेल है। एंड सेंड हिज 2 सॉन्स टू स्कूल, और अपने जो है दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में भी वह फेल है। तो इन चीज़ों में वह फेल रह गया अपनी ज़िंदगी में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब देखो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि अब जो है वह बस इतना ही कर पाया कि जो कुछ भी वह जानता था वह अपने बच्चों को जो है सिखा दिया। कौन सा चीज़ सिखाया उसने? यानी कि उसको जो है द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी कि जो है उसे चूड़ी बनाने वाला काम आता था, और वही जो है उसने अपने बच्चों को सिखाया। इट इज़ हिज करम हिज डिस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। तो अब जो है मुकेश की दादी माँ जो है कहती हैं कि यही हमारा जो है कर्म है, और ये हमारा डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, और यही हमारा भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो जिसने देखा था, जिसने अपने खुद के पति को अंधे होते हुए देखा था, अब देखो उसके पति कैसे अंधे हुए थे कि वे जो है ग्लास पॉलिश, जो मतलब ग्लास को पॉलिश किया जाता है चूड़ी बनाने के लिए, तो चूड़ियों को जो है, चूड़ियों के जो कांच होते हैं उसको जब पॉलिश करते हैं तो पॉलिश के जो है डस्ट से, उसके धूल से जो है, उसके डस्ट से जो है ये अंधा हो गया था ये बूढ़ा व्यक्ति। कौन बूढ़ा व्यक्ति? जो है मुकेश की ग्रैंड मदर की जो हस्बैंड थी वो। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वंश वाली परंपरा तोड़ी जा सकती है? सी इम्प्लाइज, ठीक है, तो उसने उत्तर दिया
Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the houses, in the yard, in every other houses, every other yard, every street in फिरोजाबाद। तो जो है जो कि इस बैंगल्स मेकर के घर में इस बैंगल यानी चूड़ी बनाने वाले की जातियों में जो पैदा हो रहे हैं जो लोग, वो लोग चूड़ियों के सिवा और कुछ देखे नहीं हैं लोग, ठीक है। यानी कि बस हर जगह चूड़ियाँ देखें, हर एक घर में चूड़ियाँ देखें, हर एक आंगन में चूड़ियाँ देखें, हर एक दूसरे घर में चूड़ियाँ देखी, हर एक दूसरे आंगन में चूड़ियाँ देखी इन्होंने, हर एक फिरोजाबाद की गलियों में इन्होंने चूड़ियाँ देखी, इसके सिवा और कुछ भी नहीं देखा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो बैंगल्स होती हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं, उसके जो मालाएँ होती हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। अब इसके जो है चूड़ियों की मालाओं या चूड़ियों के बारे में जो है अब यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके प्रकार किस किस प्रकार की चूड़ियाँ, मतलब यहाँ पर उसके विशेषताओं को यहाँ पर अब आगे देखने को आप पाओगे। ये सब जो हम 2 लाइन यहाँ पर बताएंगे वो सब चूड़ियों की विशेषताओं के बारे में ही फुल ऑन है। तो सनी गोल्ड्स, यानी कि सनी गोल्ड्स का मतलब हो गया धूप सी सुनहरी वाली, सनी मतलब हो गया धूप, गोल्ड का मतलब हो गया जो है यहाँ पर सनी गोल्ड का मतलब फुल समझो धूप सी सुनहरी जो चूड़ियाँ होती हैं उस टाइप की, धूप सी बिल्कुल सुनहरी चूड़ी। अगला देखो क्या है, पैडी ग्रीन। अब पैडी ग्रीन मतलब जैसे धान जैसी हरी जो होता है ना, ग्रीन मतलब हरा, और इसकी तुलना जो की गई है वो पैडी यानी कि धान जैसी की गई है, ठीक है। अगला देखो रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू का मतलब क्या हुआ कि रॉयल मतलब गहरी चमकीली नीली, ठीक है। अब अगला देखो पिंक, पिंक कामा पर्पल। तो पिंक और पर्पल का मतलब नीले, बैंगनी और गुलाबी, ठीक है। बैंगनी और गुलाबी कलर की चूड़ियाँ जो होती हैं, तो इन सब के बारे में बस ये विशेषताएं बताई जा रही हैं यहाँ पर भी। एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards, यानी कि जो आंगन में ये सब चीज़ें जो हैं भरी पड़ी हैं और बिना किसी मतलब ढंग के भरी पड़ी हैं ये सभी चूड़ियाँ। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो रेनबो से 7 कलर्स की जो चूड़ियाँ 7 कलर्स निकलते हैं, तो यहाँ से जो चूड़ियाँ निकलती हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो 7 कलर्स की भी जो चूड़ियाँ हैं यहाँ पर भरी पड़ी हैं, यहाँ पर कहाँ पर आंगनों में, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताया जा रहा है अभी यहाँ पर। आर पिल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्स पुश्ड बाई यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ सेंटी टाउन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी चूड़ियों को जो है ये एक कोई जवान व्यक्ति झोपड़ियों वाली गलियों, पतली गलियों में से इसको जो है ढकेलता हुआ लेके जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles, यानी कि एंड इन द डार्क हटमेंट्स, यानी कि जो है इस डार्क यानी जब रात का समय होता है तो वाली बात बोली जा रही है यहाँ पर कि जब रात के समय में जो झोपड़ियाँ होती हैं पूरी अंधेरी वाली हो जाती हैं, और तब यहाँ पर जो है जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं वो सभी ऑयल का जो लैंप आता है, तो उसके जो है जो ज्वाला होते हैं ना, उसके जो रोशनी निकलती हैं उससे उस ज्वाला की रोशनी से जो है ये सभी बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ जो हैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके जो ग्लास होते हैं, जो कांचें होती है, उसको जोड़ती हैं और ग्लास उसके शेप में जो है उसको टर्न करती हैं, यानी उसको जो है बैंगल्स बनाती हैं, ठीक है। यानी चूड़ी के रूप में जो है उसको चूड़ी के रूप में उसे परिवर्तित करती हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर के लोग। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। तो इनकी जो है आँखें ये मोर एडजस्टेड हैं, यानी कि इनकी जो आंखें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टेड हो गई हैं बाहर लाइट की अपेक्षा अंदर अंधेरे में, रात में, यानी कि अंधेरे में जो है इनकी आंखें बहुत ही एडजस्टेड हो गई हैं, बहुत ही सुइटेबल हो गई हैं काम करने के लिए। किसकी अपेक्षा? बाहर रोशनी की अपेक्षा। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो उनके जो है इन लड़कों और लड़कियों के जो है जब तक ये जवान हुए उससे पहले ही इनकी जो आई साइट है, उनकी जो आँख की रोशनियाँ हैं वो सभी चली जाती हैं। प्रायः ऐसा प्रायः हो जाता है कि इनकी आंखों की रोशनियाँ चली जाती हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्राइव पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन
एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर सविता एक लड़की है जो कि अपने बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई है और ग्लास को जोड़ने में मदद कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, यानी कि वह मशीन की तरह जो है बिल्कुल मैकेनिकली वर्क कर रही हैं, बिल्कुल काम कर रही हैं मशीन की तरह। आई वंडर इफ़ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक। तो मैं मतलब आश्चर्यचकित होती हूँ कि यदि यह जान जाएगी बच्ची कि इससे जो चूड़ी बनाने, जो हमें यह मदद कर रही है चूड़ी बनाने में, तो इसकी पवित्रता क्या है, इस चूड़ी की पवित्रता को यदि अब जान जाएगी तो इसको सोच करके मैं जो है बहुत ही अचंभित हूँ कि उसको जो है कैसा महसूस होगा जब यह जो है इसके बारे में जानेगी, कि जो है चूड़ियों के बारे में जानेगी वास्तविकता में कि यह कितना जो है पवित्र होता है, कितनी इसकी पवित्रता को जब ये जानेगी तब इसको जो है कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा। तो इसी बात पे मुझे जो है हैरानियत है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह जो है किस चीज़ का सिम्बलाइज है, यानी किस चीज़ का प्रतीक है, तो यह जो है भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, एस्पासियसनेस इन मैरिज, ठीक है, और इसकी जो है निशानी है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्राइव्ड विथ ए रेड व्हील, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब कुछ इसे तब पता चल जाएगा अचानक से ही जब इसको जो है इसके सर पे एक लाल घूंघट जब जो है पहना दिया जाएगा, और हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, और इसके हाथों को जो है लाल मेहंदी से जो है इसके हाथों में जो है लाल मेहंदियाँ लगा दी जाएंगी जब तब इसके जो है, और देखो आगे क्या है, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और इसके कलाइयों में जो है क्या हो जाएगा, लाल कलर की चूड़ियाँ पहना दी जाएगी, तब ये सब इसकी पवित्रता को और इसके बारे में सब कुछ ये जान जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये चूड़ियों की पवित्रता को तब ये जान जाएगी जब इसके साथ भी जो है ये सब कुछ हो जाएगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब यह जो है दुल्हन बन जाएगी, तब इस सब जब ये सब हो जाएगा इसके साथ में तब यह दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड, हाँ, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी औरत की तरह, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि वह जो है बहुत पहले ही दुल्हन बन चुकी थी, उसकी तरह ये भी जो है दुल्हन बन जाएगी। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर। अब आगे देखो, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर, अगला देखो, सी रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। तो यह जो है बहुत पहले ही, मतलब उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया जा रहा है कि यह बहुत पहले ही जो है बन चुकी थी, दुल्हन बन चुकी थी, लेकिन इसके आंखों में कोई रोशनी नहीं है, ऐसे कि मतलब कोई खुशी की रोशनी नहीं है, समझ रहे हो ना बात। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन वॉइस ऑफ ड्रेंड ऑफ जॉय, यानी कि यह जो बूढ़ी औरत है ना वो ऐसी आवाज़ में बोलती है जिसमें कोई खुशी ना हो, और यह कब क्या बोलती है कि मतलब एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ऐसा बोलती है यह बूढ़ी औरत, यानी अपनी ज़िंदगी में जो है भरपेट खाना भी नहीं खाया, शेर भर खाना भी नहीं खाया, माने कि अपने जीवन में जो है भरपेट खाना इसने नहीं खाया है। और ऐसा जो है जब वह बोलती है तो उसमें कोई मधुरता नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, बिना खुशी वाली आवाज़ से वह बोलती है। सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, और उसने अपने पूरे लाइफ टाइम, अपने पूरे इंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में भी भरपेट खाने का जो है मज़ा नहीं लिया है इसने कभी, इस बूढ़ी औरत ने। दैट्स वाट सी हैज़ रिप्ड, और यही उससे जो है मिला है, बस यही इसे मिला है और उसके सिवा और कुछ मिला वाला नहीं है इसे। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ ए फ्लावरिंग बियर्ड सेज, यानी कि उसका जो हस्बैंड था उस बूढ़ी औरत का, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति था, और उसने जो है क्या बोलता है वह, इसको जरा सुनो। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स यानी चूड़ियों के सिवा मैं कुछ जानता वानता नहीं हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो है बस इतना ही किया है कि मैंने अपने जो है फैमिली के लिए एक घर बनवा दिया है, ठीक है, बस इसके सिवा जो है मैंने और कुछ जो है नहीं कर पाया हूँ, बस इतना ही कर पाया हूँ कि मैं अपने जो है फैमिली के लिए एक घर जो है बनवा दिया हूँ मैंने।
Hearing him, one wonders if he has achieved that many have failed in their lifetime। तो आप लोग सुन करके बहुत लोग अचंभित हो जाते हैं भाई कि जो है जितना भी इसने किया है वह बहुत है, कम से कम इसने जो है अपने लाइफ टाइम, अपने जीवन में इतना तो कर दिया है कि अपने जो है इसने जो है क्या किया है, इतना तो अचीव कर लिया है कि जो है इसने घर बनवा लिया कम से कम। बहुत लोग तो यह भी नहीं कर पाते हैं कि अपने जीवन में तो घर भी नहीं बनवा पाते हैं, कम से कम इसने इतना तो कर लिया है, ये भी बड़ी बात है। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम इसके जो है सर के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हर एक घर में इसकी चिल्लाहट गूंजती है, हर एक घर में ऐसी चिल्लाहट गूंजती है कि भूखे पेट सोने वाली, यानी कि भरपेट खाना ना मिलने वाली। कोई नए बिजनेस के लिए जो है ये लोग कोई नया बिजनेस कर सकें, कोई नया बिजनेस में जो है इन्वॉल्व हो सकें, तो ये भी ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ की जो है जो चीख है इनके घरों में से सुनाई देती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब ये लोग इतना रोज़ मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तो इनके जो है खाने की हो ही नहीं रही है, एक वक्त की रोटी जो है बढ़िया से कर ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो मान लीजिए एक दिन जो है ये लोग ब्रेक ले लेते हैं और नहीं कोई जो है काम करेंगे, तब तो ये लोग भूखे मरने लगेंगे, ठीक है। और कोई बिजनेस नया प्लानिंग करने के लिए टाइम चाहिए और इधर उधर कहीं ना कहीं घूमना टहलना तो पड़ेगा ही, तो ये लोग ये भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगला देखो, द यंग मैन इचो द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स। और जो यंग मैन है वो भी जो है अपने पूर्वजों के, अपने बड़ों की जो है दर्द को जो है पुनरावृत्ति करते हैं और उन्हीं के दर्द को जो है कराहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ द टाइम। तो यहाँ पर जो है समय के साथ में बहुत कम ही चीज़ें जो हैं बदली हैं। इट सेम्स इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में ऐसा महसूस होता है कि समय के साथ जो है बहुत ना के बराबर चीज़ें बदली हैं, कह सकते हो, ठीक है। लिटिल मतलब हो गया ना के बराबर, या कह सकते हो कि बदला ही नहीं है कुछ। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। तो जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इनके इतना कठिन मेहनत जो ये लोग करते हैं ना, तो इतने कठिन मेहनत जो करते हैं ये इनकी चेतना को शून्य कर दिया है। और जो है इनके जो सपने देख रहे थे, जो सपना देखने की जो क्षमता थी, उसको भी इस मेहनत ने, इस कठिन परिश्रम ने जो है मार दिया है। भाई अगला देख लो अब। और आपके लिए जो है वास्तव में यार बहुत मेहनत से जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक तो यार बिल्कुल कर देना और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, ठीक है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ्स इनटू ए कोऑपरेटिव, ठीक है। तो अब जो है राइटर यहाँ पर बोलती हैं कि तुम लोग जो है एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। तो मैं जो है एक यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ। हु हैव फैलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडल मैन। तो ये लोग जो हैं फंसे हुए थे कुचक्र में, विशियस सर्किल मतलब कुचक्र में, बिचौलियों के कुचक्र में ये लोग फंसे हुए थे। तो उन लोगों से मैं पूछती हूँ ऐसा। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। जिन्होंने जो है इन बिचौलियों ने, ये जो बिचौलिए लोग थे ही, उन्होंने इनके पिता और इनके पिता के पिता यानी पूर्वजों को भी जो है अपना जो है कुचक्र में फंसाए रखे थे ये लोग, बिचौलिए लोग। तो मैं जो है ग्रुप ऑफ यंग मैन से जो है ये प्रश्न पूछती हूँ कि तुम लोग जो है भाई अपना एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो आखिर। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज। तो अब ये लोग क्या उत्तर देते हैं कि यदि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड यानी एक समिति बना भी लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस। हम ही वो लोग होंगे जो कि पुलिस के द्वारा मारे जाएंगे। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और घसीटे जाएंगे और कुछ जो है गलत करने के जुर्म में, कुछ इलीगल करने के जुर्म में जो है झूठे फूटे जो है कुछ इलीगल काम में फंसा दिया जाएगा हम लोगों को और हमें जो है जेल में डाल दिया जाएगा देसे। और वे लोग जो है ऐसा कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम। उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। और उनके जो है उनको कोई मदद करने वाला नहीं है और उनके जो है
उनके बीच में कुछ चीज़ों को अलग सोचने वाला भी कोई नहीं है। तो उनके बीच में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी चीज़ों को, जो उनको कुछ मदद कर सके और उनकी चीज़ों को कुछ अलग तरीके से सोच सके। देयर फादर आर टायर्ड एज दे आर, तो उनके वे लोग उतने ही थके हैं जैसे कि उनके पिता लोग थके हुए थे। दे टॉक्स एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ठीक है, तो अब ये लोग जो है एंडलेसली बात करते रहते हैं। अब बात इनकी कैसी रहती है कि ये लोग जो है अपने गरीबी से उदासीनता की ओर बात करते हैं, और फिर ये लोग ऐसे सर्किल में बात करते रहते हैं एंडलेसली, और ग्रीड से इनजस्टिस की ओर, यानी कि लालच से जो है अन्यायता की ओर, अन्याय की ओर इनका जो है सर्किल बना लेते हैं, और इस सर्किल में जो है इस तरह से अपना बात करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। 1 मिनट भाई, 1 मिनट प्लीज, सो सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर जो है इनको सुनने के बाद में मुझे जो है ऐसा महसूस होता है कि ये लोग जो हैं मुझे जो है दो संसार दिखाई देते हैं, बटे दो अलग अलग प्रकार के संसार दिखाई देते हैं इनको सुनने के बाद में। एक तो ऐसे कि जो है इनकी ऐसी फैमिली जो कि फंसी हुई है, वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि मतलब गरीबी के जाल में फंसी हुई हैं, जकड़ ली गई हैं, बर्डनड और दब चुकी हैं। अब आगे देखो जरा क्या है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, अरे यार सॉरी भाई, 1 मिनट, इन विच दे आर बॉर्न। तो वे लोग ऐसे जो है कुचक्र में फंस चुके हैं जिसमें कि जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, और जो उनकी जाति है, उनकी अपनी खुद की जाति जो है उसके कलंक में भी जो है लोग दब चुके हैं। स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के कलंक में दब चुके हैं ये लोग। ठीक है, इन दोनों के बारे में जब सुनती हूँ मैं तब मुझे ऐसा महसूस होता है। अब दूसरे लोगों की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, हाँ यहाँ से, द अदर्स, ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। अब दूसरे लोग वो लोग हैं जो कि मतलब साहूकारों के कुचक्र में फंसे हुए हैं, और बिचौलियों के कुचक्र में, और पुलिसमैन के, और जो कीपर्स ऑफ लॉ मतलब जो कि नियम को लागू करते हैं उनके कुचक्र में, और ब्यूरोक्रेट्स का मतलब हो गया कि नौकरशाहों के कुचक्र में भी फंसे हुए हैं, और पॉलिटिशियंस के कुचक्र में भी फंसे हुए हैं ये लोग। तो इन सभी के कुचक्र में ये लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो कि ये 2 टाइप से जो है मतलब इनको सुनने के बाद जो है ये राइटर जो है ये 2 टाइप के जो है वर्ल्ड की कल्पना करती हैं। इनको 2 टाइप का जो है संसार दिखाई देता है। एक तो ऐसा संसार जो कि मतलब इन लोगों के साहूकारों वगैरह के और मिडिल बिचौलियों पुलिसमैनों के इस सब के कुचक्र में जो फंसे हुए हैं, एक तो ये लोग, और दूसरे लोग जो हैं जो कि मतलब अपने गरीबी के कुचक्र में, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। तो 2 प्रकार के लोग इनको जो है दिखाई देते हैं राइटर को। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब जो है ये दोनों लोग मिल करके अपने बच्चों के ऊपर जो है ऐसा बोझ डाल दे रहे हैं जिसे इनके बच्चे जो हैं कभी निकाल नहीं सकते हैं और ना कभी निकाल पाएंगे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो जैसा कि इनके पिता लोगों ने जो है नेचुरली जो है एक्सेप्ट कर लिया था, वैसे ये लोग भी, ऐसे इनके बच्चे भी जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे जो इनके पिता लोग इनके ऊपर जो बोझा डाल दे रहे हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, यानी कि कुछ अलग करने का मतलब ये हुआ कि कुछ जो है चुनौती देने का मतलब। ठीक है, कुछ यदि ये लोग अलग करेंगे, बच्चे अलग करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग चुनौती देने का काम कर रहे हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और
जो चुनौती देने वाली बात हुई, ये जो है इनके ग्रोइंग करने का, इनके आगे बढ़ने का, इनके तरक्की करने का, इनके जो है विकास करने का ये अंग नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैं इसके जो है ऐसा फ्लैश मुकेश की आंखों में देखती हूँ कुछ अलग करने का, तो मुझे खुशी महसूस होती है, मैं खुश होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह जो है दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, ठीक है, तो वह जो है गैरेज में जाएगा और लर्न करेगा मोटर मैकेनिक वाला काम। बट द गार्बेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गार्बेज है वह बहुत दूर है, इनके घर से बहुत दूर है गार्बेज। इट विल, तो यह कौन पूछती है, वह यह जो है राइटर कहती हैं उससे। इट विल वॉक ही इंसिस्ट, तो वह बोलता है कि मैं घूमता हुआ चला जाऊंगा वहाँ पर, वहाँ तक भी मैं जो है घूमता हुआ चला जाऊंगा। उसके अंदर जो है जोर देके हुए कहता है ये बात, वह जो है राइटर से बोलता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो क्या तुम्हारा जो है यह भी सपना है कि तुम जो है प्लेन उड़ाओ। तो यह जो है राइटर पूछती हैं मुकेश से। ही इज सडनली साइलेंट, वह जो है साइलेंट हो जाता है अचानक से ही। नो, वह उत्तर देता है नो। ही सेज, उसने कहा। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और नीचे ज़मीन की ओर जो है घूरते हुए बोलता है। इन हिज स्मॉल मरमर, और वह जो है नीचे जो है बहुत ही एक तरीके से बोलते हो ना, जब मतलब कोई चीज़ अंदर से खुशी नहीं होती ना, तो धीरे धीरे बुदबुदाते हुए वह बोलता है इस प्रकार से। और मतलब जब खुशी से बोलता है तो बढ़िया जो है आंखों में आंखों मिला के बोलता है, लेकिन जो है जब यह क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम एरोप्लेन भी चलाओगे, तो वह जो है सिर्फ सर को नीचे कर लेता है और जो है बुदबुदाते हुए बोलता है कि नहीं। देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, और उसे जो है इस बात की ग्लानि तो थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन यह जो ग्लान थी वह जो है अभी पश्चाताप में नहीं बदला था, इसका जो ग्लान था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही हैज़ हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो यह बस उतना ही सोचा था और उतना ही जो है उसको करने की सोच थी जितना कि वह देखता था, यानी कि जो कुछ भी इसने देखा है उतना ही करने के लिए सोचा था। और अपने जो है इसका मतलब इतना क्षमता नहीं था कि एरोप्लेन्स को फ्लाई करे, एरोप्लेन को जो है चलाए, तो बस इतना ही उसने सोचा था जितना वह कर ले सके। और बढ़िया बात है, यही हमें शिक्षा भी मिलती है, इस लास्ट लाइन से हमें यही शिक्षा मिलती है। पूरी कहानी का निचोड़ है यहाँ पर जो है कि बस हमें वही करना चाहिए कि जो है जितना कि हम सक्षम हों, हमें उतना ही सोचना चाहिए पहले जितना हम सक्षम हो, जितना हम कर ले सकें। डायरेक्ट इतना बड़ा रिस्क ले लो कि जहाँ कि हम धक्का खा जाए पहले से ही और गिर जाए नीचे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, पहले हम कुछ सक्षम बने, थोड़ा बहुत जो है कि कम से कम इस्टेब्लिश तो हो जाए अपने दम पे, फिर जो है अपना जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। कम से कम एक बार अपने ऊपर खड़े हो जाएंगे, अपने ऊपर स्टैंड हो जाएंगे अपने दम पे, फिर जो है जब एक बार ये मोटर मैकेनिक जैसे बन जाएगा, फिर जो है एरोप्लेन उड़ाने के बारे में भी सोचना चाहेगा तो सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तो कम से कम इसके लिए यही बड़ी बात है कि बैंगल मेकिंग के परिवार से, बैंगल मेकिंग के पीढ़ियों से जो है यह निकल करके ये मोटर मैकेनिक वाला काम कर ले, यही बड़ी बात है अभी के लिए, ठीक है। तो यही हमें कहानी से शिक्षा मिलती है। और प्लीज़ कम से कम जो है आपके लिए भाई हमने इतना मेहनत किया है तो लाइक तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो है, इससे हमें मदद मिलेगी और हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए जो है कुछ मेहनत करें। और यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप जो है कम से कम इसका एक रिप्लाई दीजिए, कम से कम इसका जो है हमें एक फल दीजिए आप कि एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई। बस आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।